सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए काम के लिए, बिल्कुल कि ताकि आगे गांव ने एक मौका दिया है 5 साल का, तो हम ऐसे काम करें कि आगे आने वाले सरपंच जो हैं उनको भी सोचना पड़े। पानी इकट्ठा हो जाएगा तो भी हम उस पानी को यूज करेंगे, उस पानी को हम फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके सिंचाई के पहला काम तो यही भी है कि इस व्यायामशाला को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। उसके अंदर एक अच्छा पार्क हो, उसके अंदर ओपन जिम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सुबह शाम जो गांव के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो उसमें सैर करें। आप देख रहे हैं सजग संसार। हरियाणा के पंचायती चुनाव में किसके सर सजेगी सरपंची, देखते रहिए सजग संसार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी फिलहाल हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पार्षद के चुनाव होने की प्रबल संभावना जो है वो जताई जा रही है। और अब की बार का चुनाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है वो चुनाव की अटकलें जो लगी हुई थी। सरकार पिछले 2 साल से कभी पाले में जो गेंद है, कभी हाई कोर्ट के पाले में थी, कभी सरकार के पाले में थी। लेकिन जो सरपंच गांव में बनना चाहते थे वो राह देख रहे थे कि कब सरकार की तरफ से कोई पासा आए, सरकार की तरफ से कोई खबर आए। हालांकि ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं और अभी शायद नेक्स्ट जो मंथ है, अक्टूबर का महीना है, उसके अंदर चुनाव हो जाएंगे। और मैं फ़िलहाल गिगनाव गांव से आपके साथ मौजूद हूं और हमारे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद हैं जो गांव गिगनाव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, भावी सरपंच हम कह सकते हैं, जिन्होंने मैदान में उतर चुके हैं, अपना जमखम जो है वो दिखाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आज बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गांव के जो चुनाव होते हैं वो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किन मुद्दों पर होते हैं, लेकिन ये चुनाव जो है वो कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले सर नमस्कार आपको। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहला प्रश्न सर कि चुनावी मैदान में आप आए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या सोच करके आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? देखो, हमारी तो एक ही सोच है कि गांव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अब चाहे जिसके अंदर हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, हम खेलों की बात कर सकते हैं, और मेरा तो एक ही टारगेट है कि हमारी जो पंचायत है वो 7 स्टार पंचायत हो जी। तो एक ही टारगेट के साथ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब 7 स्टार पंचायत है तो इसका मतलब जो भी साफ़ सफाई का है, पानी का है, सड़कों का है, गलियों का है, तो वो सारी चीज़ इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सर। ये होता है सर, जैसे आप लोग भी सभी जानते हैं कि गांव के सरपंच के मुख्य जो कार्य होते हैं वो गलियों के होते हैं। अगर गांव की गलियां अच्छी हों या गांव के अंदर स्ट्रीट लाइनें लगी हुई हों, और गांव जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किए जाते हैं सर। ऐसे ऐसे गांव भी हैं जो आदर्श गांव कहलाते हैं। अभी पीछे आपने देखा था कि भिवानी के पास में सुई गांव है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था गांव को। तो ऐसा मतलब क्या कहाँ कमी रह जाती है कि हर गांव के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है? देखो, एक सरपंच जो है वो केवल गलियों तक सीमित नहीं होना चाहिए जी। अब गली बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अच्छे काम किए, गलियाँ बना दी। अब हमारे गांव से लगाओ आप, हमारे गांव में सरकार ने बजट दे रखा है जो पास होके बन भी चुकी है, व्यायामशाला है जी। अब जो भी सरपंच हैं उन्होंने उनके उसमें जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं नाम ही नहीं है उसका। अब सरकार का काम था पैसे लगाना, बजट पास करना। अब सरकार ने वो पूरी करके दे रखी है, अब उसको चालू करवाना तो हमारा काम है। बिल्कुल। तो पहला काम तो यही भी है कि इस व्यायामशाला को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। उसके अंदर एक अच्छा पार्क हो, उसके अंदर ओपन जिम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सुबह शाम जो गांव के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो उसमें सैर करें, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और कोई भी गांव का कार्यक्रम जो होता है, जो हम आजकल ज़्यादा भीड़ होने के कारण बाहर करना पड़ता है जी। तो वो सारी व्यवस्था वहाँ पे, मतलब हर साल अच्छे अच्छे कार्यक्रम जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, प्रतिभा सम्मान समारोह है, अब की बार थोड़ा सा उसको और बढ़ाया था कल्चरल एक्टिविटी वगैरह करके। और जब ये हमारी व्यायामशाला शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे स्टेज की व्यवस्था भी है, बैठने की व्यवस्था भी है, तो उसको और अच्छा करेंगे और अच्छा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं, बजट पारित करना है, उसकी 4 दीवारी भी है, बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ग्राम सचिवालय है वो भी बन के तैयार हो चुका है। लेकिन क्या होता है, जिस चीज़ का गांव वालों को फ़ायदा मिलना चाहिए समय के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं।
कहीं ना कहीं अब अभाव की कमी है कहीं ना कहीं। वो एक दिशा से भटक जाते हैं लोग। अब जैसे हमारा सचिवालय है, अब सही बात तो ये है कि इस गांव के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सचिवालय क्या होता है। जी बिल्कुल। भी सचिवालय है, ये सरकार ने बिल्डिंग बना दी। अब मैं कुछ दिन पहले बैठा हुआ था तो वहाँ चर्चा हो गई, बोले बिल्डिंग यहाँ गलत बन गई। मैंने पूछा क्यों, तो बोले कि ये और आसपास बनती ना तो बारात वगैरह उतरने का काम आ जाती। उनको पता ही नहीं है कि ये सचिवालय है, ये बारात उतारने का नहीं होता। इसके अंदर अधिकारी आके बैठेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि डेली बैठें। जैसे हफ्ते में एक दिन हमारे गांव का पटवारी आ जाए, महीने में एक दिन एसडीएम तहसीलदार आ जाए, जन समस्याएं सुने लोगों की। और जो एक वहाँ पे सेंटर बनेगा जिसके अंदर गांव का कोई भी काम है, ऑनलाइन का काम है, फसल ब्यौरा का है या और भी बीमा का वगैरह का है, वो सारा जो है वो वहीं पे एक जगह होगा। और सरपंच है, उसका ऑफिस भी वहीं ग्राम सचिवालय में होता है। हाँ, एक जगह फिक्स भी होनी चाहिए। एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि भी हाँ हमें जाना है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, सरपंच वहाँ मिलेगा तो उसको ढूंढना नहीं पड़ता, सरपंच वहाँ की जगह स्थिर मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही कही है सर आपने। अक्सर गांव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग कॉल करते हैं कि सरपंच साहब के पास में साइन करवाने के लिए, और फिर पूछते हैं कि शाम को मिलेंगे, सुबह मिलेंगे। और एक चीज़ और सर, सरकारी सुविधाओं से भी लोग वंचित रह जाते हैं। गाँव के मुखिया का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गाँव की जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं या मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, सरकारी सुविधाएँ होती हैं, तो उसको एक पोर्टल पर मिले उनको। और आपने भी एक घोषणा कर रखी है कि भी जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी तो उसका एक पोर्टल तैयार किया जाएगा और वो चीज़ें। हाँ, जो भी सरकारी घोषणा होंगी वो समय समय पर, क्योंकि एक सरपंच जो होता है अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो अधिकारियों के टच में है, तो सीधी सी बात है जो भी सरकार की घोषणा है वो उसके पास पहले ही जो आ जाएगी। और आते ही उसका दायित्व बनता है कि जो स्कीम है जो सरकार ने हमें दी है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और जन जन तक पहुंचाई जाए। तो मैंने लिख रखा है उसमें घोषणा पत्र में कि हर सरकारी जो स्कीम आएगी उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। जी, एक प्रश्न सर, कि गांव वाले आपके जो मैदान में हैं, अभी लगभग सुना है 3 सरपंच हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत देखें लोग कि आपको चुनेंगे लोग? आपको क्या लगता है? देखो, सीधी सी बात तो ये है कि हम 3 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं। एक दादा होशियार सिंह है, एक चाचा रामोतार जी हैं, तो बहुत ही आदरणीय है मेरे जी। और अगली बात यह है कि मैं जब भी वोट मांगने जाता हूँ गांव में, तो मैं किसी की बुराई, इन दोनों की बुराई नहीं करता। करने भी नहीं चाहिए सर। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी अच्छाइयाँ जो हैं वहीं बताने के लिए समय कम है मेरे पास। बिल्कुल। तो दूसरे की बुराई करूँगा तो सीधी सी बात है, मेरा और उसमें मेरी अच्छाई कब बताऊँगा फिर मैं? बिल्कुल, फ़र्क क्या रह जाएगा फिर? और गांव को सोचना है। वो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि गांव राम होता है, तो गांव को सोचना है और गांव ने लगभग सोच भी रखा है कि गांव को किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। तो मतलब थोड़ा सा माहौल जो है वो आपको किस तरीके का लग रहा है? क्योंकि अभी घोषणा भी नहीं हुई है आधिकारिक रूप से, शायद 20 या 25 तारीख तक हो जाए। तो क्या लगता है अब की बार कि आपके जो आपने एजेंडा ले रखा है, लाइब्रेरी की बात करूं या गांव के अंदर व्यायामशाला की बात करूं या अच्छे पार्क की बात करूं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आने के बाद में आपको क्या लगता है? क्योंकि सरपंच साहब कई ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि बजट नहीं आया है, क्या अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं? सर देखो, मेरे हिसाब से तो बजट की कमी नहीं होती। अब कोई भी पंचायत है वो बजट लाने वाला चाहिए। बिल्कुल, बजट की कोई कमी नहीं है। मतलब बजट आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत सरपंच में ही होती है, मैं तो कहना चाहूँगा। और बजट है, देखो हमने तो बगैर सरपंच भी एक बजट 2-3 बजट लेके आए हैं हम लोग, आपको भी शायद ध्यान में होगा। जी जी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बजट की कि बजट नहीं आएगा। मतलब काम करने वाला होना चाहिए, अंधे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सरकार से मांगने की कला होनी चाहिए और सरकार देने के लिए तैयार है। ये तो सीधी सी बात है, जो मांगेगा उसी को मिलेगा। बिल्कुल। अब अगर सरपंच बनते ही घर पे रहें, आराम से सोएं, ठीक है, तो बगैर मांगे कौन देता है आजकल? बगैर मांगे तो पता ही है, मिलता ही नहीं कुछ। एक चीज़ और पूछूंगा सर, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं 5 साल सरपंच रह गया हूँ, ठीक है, हमारा आगे का गुजारा हो जाएगा, मेरा नाम सरपंच हो जाएगा। क्या आपके हिसाब से इतना ही होना चाहिए कि सिर्फ 5 साल के लिए सरपंच बनना चाहिए, या लोग आगे आने वाले समय के लिए? देखो, पहली बात तो नाम के लिए सरपंच का चुनाव लड़ना मेरे हिसाब से गलत है। सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए काम के लिए। बिल्कुल।
कि ताकि आगे गांव ने एक मौका दिया है 5 साल का, तो हम ऐसे काम करें कि आगे आने वाले सरपंच जो हैं उनको भी सोचना पड़े ये तो कि काम हो हाँ चुके हैं, ये काम हो चुके हैं, हमें नया क्या काम करना क्या है। काम करना है। और मेरा तो ये मानना है कि आगे जो सरपंच आएगा उसके लिए काम मेरे हिसाब से ही मैं गांव में छोड़ूंगा, जो बचेगा जो बचेगा। बाकी लगभग काम जो है वो मेरे दिमाग में है कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, पूरा शेड्यूल तैयार कर रखा है। जी। तो सभी ग्रामवासी जो हैं वो अपने चैनल पे देख रहे हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं सभी इस ग्रामवासियों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं और मेरे युवा साथी जो हैं, तो उनसे एक ही अपील करता हूँ कि गांव के हित में अपना वोट सोच समझ कर दें। और ये तो सीधी सी बात है कि मैं मेरे वोट के लिए बोलूँगा। बिल्कुल। वो सोचना उनको है कि भी हाँ ये उम्मीदवार, हाँ ये जहाँ उम्मीदवार हित सही अच्छा है, हो सही वहाँ है, आप लोग। वहाँ। जी। अंतिम में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर जगह पे चुनावी माहौल है। आप अपने जो उम्मीदवार हैं, आपको लगता है कि क्या हमारे गांव के हित के लिए ये उम्मीदवार अच्छा रहेगा, उन्हीं को वोट करें। अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग उम्मीदवार उठे हुए हैं, कोई किस भी हाव से आपके पास आ रहा है, कोई किस भी हाव से। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार का चुनाव जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जो परंपरागत रूढ़ियाँ पहले चलती आती थी कि इस गांव के इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, इन्होंने हमारा पहले का सपोर्ट किया है, वो चीज़ें ना देखते हुए फिलहाल प्रेजेंट की चीज़ों को देखें। तो लास्ट में सर मैं एक प्रश्न और कहना चाहूँगा, जैसे अपने प्रतिभा सम्मान समारोह जो है वो करते रहते हैं, गांव के बच्चों को स्टेज पे आने का एक रास्ता मिलता है, एक माध्यम मिलता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव के अंदर जब बच्चों को सम्मानित किया जाता है तो उसके अंदर अलग से एक भावना आती है, और ग्राम स्तर के ऊपर लेकर के फिर ब्लॉक स्तर पे जाते हैं, फिर जिला स्तर पे जाएंगे। तो ये एक जो मुहिम आपने शुरू की है, ये आपने क्या सोच से शुरू की और आगे आने वाले समय के अंदर कहाँ तक जाएगी? देखो, ये मुहिम जो है ये 3 साल पहले शुरू की गई थी, और उस टाइम लक्ष्य एक ही था कि हमारे जो बच्चे हैं जो मेरिट प्राप्त करते हैं, और एक हमारे अमित भारद्वाज का एनडीए में चयन हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भी उस प्रोग्राम में विशेष आमंत्रित थे वो, तो उनका भी सम्मान किया गया था। और जो बच्चे 10वीं और 12वीं में मेरिट प्राप्त किए जिन बच्चों ने, उनको सम्मान किया गया था। और वो सम्मान करने का अभिप्राय एक ही था कि कल हर बच्चा ये सोचे, आज जो बच्चा 9th क्लास में है वही सोचेगा कि हाँ मैं 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, मेरिट प्राप्त करूँगा, ताकि अगली साल जो हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह गांव में होगा उसमें मेरे को सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और ये एक अच्छी मुहिम है जिसको, वो तो गांव की मर्जी है, सरपंच बनो या नहीं बनो, लेकिन ये हर साल चलती रहेगी, तो ऐसी कोई वो नहीं है। और इससे एक बात और है कि जो भी आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं, गांव में जो भी जॉब लगता है वो इसको शामिल कर रहे हैं कि पूरी साल में हमारे गांव में 5 बच्चे, 10 बच्चे और बच्चियां जॉब लगे, उनको भी आगे हम आगे लेके आएंगे स्टेज के ऊपर, ताकि और जो बच्चे हैं उनको उनसे प्रेरणा मिल सके कि उन्होंने, अब वो अमित भारद्वाज है, उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, तो अब की बार उसको समय नहीं था, छुट्टी नहीं मिली। हम सोच रहे हैं कि अगली बार जो प्रतिभा सम्मान समारोह होगा उसमें उसको बुलाएंगे, और वो अपने विचार कि मैंने इस तरह से 10th क्लास में मेहनत की, इस तरह से 12th में मेहनत की, इस तरह से मैंने एनडीए जो है वो क्लियर किया, तो वो अपना बातें जो हैं उन बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल, ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं कि आपके गांव के अंदर कोई बच्चा ऑफिसर लाइन से जाए और वो आपको आकर के जो है वो चीज़ें बताएं कि मैंने क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा, कैसे मैंने पढ़ाई की है, कैसे स्टडी की है। तो वो चीज़ें आने वाले समय के अंदर एक नया बदलाव लाएंगे। एक लास्ट पर्सन, क्योंकि हर गाँव के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि गाँव की फिरनी की हर जगह समस्या रहती है, पानी की निकासी जो है वो नहीं हो पाती है। जब आप सरपंच बन जाते हैं, भगवान करे आगे की आपको सुने, तो पानी की निकासी का क्या समाधान रहना चाहिए? देखो, पानी की निकासी जो है वो केवल इस साइड जो गांव है, जो फिरनी है, जुप्पा रोड से लेकर भिवानी रोड तक मान के चलो आप, बाहर से जाती है, उसी में दिक्कत है। और उसका सोच रखा है कि अंडर जो है सीवर लाइन दबा के उसको, और जो वहाँ पे एक जोड़ है उस जोड़ में उसको डाला जाए, और जोड़ भी अलग से बनाया जाए गंदे पानी के लिए, क्योंकि हमारा जो अब गंदा पानी जा रहा है वो जोड़ एक सार्वजनिक जोड़ था जिसमें हमारे पशु भी नहाते थे। पहले बताते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उसमें पानी ही पीते थे, तो जब जो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो भी हम उस पानी को यूज करेंगे,
उस पानी को हम फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके सिंचाई के रूप में है, या चाहे तो मतलब ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि उसको पीने के यूज में भी लाया जा सकता है। जी, ये बिल्कुल आपने सही कही है, क्योंकि पानी तो वेस्टेज हो चुका है, जा चुका है, तो खेतों के लिए उसको यूज़ में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माइंड की भी ज़रूरत होती है, सरकार के सहयोग भी ज़रूरत होती है, जैसे आपने बताया कि फ़िल्टर के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जोगेंद्र कुमार जी, जो गांव गिगनाऊ से अभी फ़िलहाल के सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव होंगे उनके अंदर आपके हिसाब से जो उम्मीदवार हैं वो सही हैं, या आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे सजग संसार रोहित दैया के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।